Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So chapter 7, here we are with the next lesson comprising of exercise 7.2. तो इसमें हम लोग exercise 7.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? सो दैट आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज है इस एक्सरसाइज में तो वो सारी क्लियर हो जाए, राइट? सो एक्सरसाइज 7.2 आप अपनी बुक्स में निकाल लो, पेज नंबर 123 एंड डू कीप अ पेन और अ पेंसिल इन योर हैंड. तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ डिफिकल्ट पोर्शन लगे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो अब हमको ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी टू साइड्स इक्वल होंगे, राइट? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी with AB is equal to AC. तो यहाँ हमें गिवन है कि कौन सी टू साइड्स हमारे ट्रायंगल की इक्वल है, that is AB and AC. The bisector of angle B and angle C intersect each other at point O. Join A to O and show that. तो सबसे पहले हमारा जो क्या हमें फाइंड आउट करना है वो देखने से पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं उन स्टेटमेंट्स पे बेस्ड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट? तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका नेम क्या है, ए बी एंड सी, एंड वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी. नाउ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो एक बाइसेक्टर है एंगल बी का जो मीट कर रहा है ए सी को, सॉरी मीट नहीं करेगा, जस्ट 1 सेकेंड, दे आर मीटिंग एट ओ. ए बी का है एक एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर किस पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं. और जॉइन ए टू ओ, जॉइन ए टू ओ. माई ड्रॉइंग इज अ लिटिल बैड, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस. जॉइन ए टू ओ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, राइट? तो इस डायग्राम से हमें क्या पता है कि जो एंगल ए बी ओ है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ओ बी सी के. क्यों ओ बी सी के इक्वल है, क्योंकि ओ बी इज द एंगल बाइसेक्टर और सिमिलरली इस साइड पे एंगल बी सी ओ इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल सी ए ओ, नहीं सॉरी, इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओ सी ए, राइट? तो ये हमारे इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड ओ बी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, राइट? तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है. एक कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट? दूसरा कि एंगल ए बी ओ इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, है ना, क्योंकि ओ बी इज द एंगल बाइसेक्टर. सिमिलरली एंगल ए सी ओ इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ओ सी बी. ठीक है, तो क्वेश्चन से ये चीजें हैं जो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? अब हमें शो क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये वाला ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और दूसरा कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A की, मतलब जो हमारा एंगल AOB है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल, सॉरी जो हमारा एंगल OAB है यानी ये वाला एंगल, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल CAO, राइट? तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, राइट? ओके, सो let us begin with our solution. तो सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है कि OB is equal to OC. वो हम कैसे प्रूव करेंगे, वो हमारे क्वेश्चन में ही सोल्यूशन है. सबसे पहले देखो कि हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब कि एंगल B is going to be equal to एंगल C, है ना? अब
अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब हाफ ऑफ एंगल बी कौन सा है? ओबीसी, ये है हाफ, है ना। क्यों है ये हाफ? क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, ओबी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी, तो ओबीसी एंगल ओबीसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ओसी ओसीबी, है ना। ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट जो साइड्स हैं, इनकी ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो therefore OB is equal to OC, और इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं? साइड्स opposite to equal angles, right? Sides opposite to equal angles are going to be equal. तो फर्स्ट पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया, OB is equal to OC। अब सेकंड में हमें प्रूव करना है, यहां लिख लेते हैं। सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट एंगल BAO angle BAO is equal to angle CAO। CAO मतलब कि जो OA है वो बाइसेक्ट कर रही है हमारे एंगल A को, तो ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम ट्राइंगल्स ABO और ACO को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल्स हम लोग ले लेते हैं दोनों, सिर्फ पूरे डायग्राम में से इन्हीं दो ट्राइंगल्स को हम लोग अपने इस स्लाइड में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा BAO और ये आ गया CO। ये ट्राइंगल है, जस्ट वेट। ये आ गया हमारा ट्राइंगल ACO, ठीक है। ट्राइंगल ACO, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये पता है कि हमारी ये तो कॉमन साइड हो गई, AO इज द कॉमन साइड। फिर जिस तरह से हमने हमारे ट्रायंगल के इस हाफ को OBC को OCB के इक्वल प्रूव किया था, उसी तरीके से हम ABO को भी ACO के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पे प्रूव करके हमारा एंगल ABO विल बी इक्वल टू एंगल ACO, ठीक है। तो ये हमारे एंगल्स इक्वल आ गए। और अभी हमने प्रीवियस उसमें प्रूव किया है कि OB इज इक्वल टू OC। OB सॉरी ये हमें पता है, सॉरी ये हमें पता है कि हमारा जो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द कॉमन साइड हम लोग ना दूसरे इसको उससे करते हैं, ये हमारा रूल नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो AO को रहने दो, लेट अस नॉट कंसिडर AO। तो एक तो हमारा ये एंगल आ गया। इसके अलावा हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू AC, है ना। वो हमें गिवन था क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू AC, और OB इज इक्वल टू OC अभी हमने प्रूव किया है, राइट। तो ये हमारा साइड एंगल साइड, ये देखो साइड AB एंगल ABO और साइड OB। तो साइड एंगल साइड रूल से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABO इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, ठीक है। SAS रूल से
बाय SAS रूल ट्राइंगल ABO इज इक्वल टू ट्राइंगल ACO, राइट। तो फिर जब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो बाय तो हमारी जो ये एंगल है, एंगल BAO is going to be equal to angle CAO. रीजन क्या लिखेंगे? We will write CPCT, ठीक है। तो हमारा रीजन क्या है? बाय CPCT हमारे ये दोनों जो हमारी ये दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ that hence we have proved that AO is angle bisector of angle A, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। सो वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो बाइसेक्टर ऑफ BC है, इसका मतलब क्या हो गया कि BD इज गोइंग टू बी इक्वल टू BC, ठीक है। Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, right? तो AD हमारा बाइसेक्टर है किसका? BC का बाइसेक्टर है, राइट। तो सबसे पहले हमें अब ये पता लग गया है कि BD इज इक्वल टू CD, है ना, क्योंकि वो जो AD है इट इज गोइंग टू बी बाइसेक्टर। फिर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इवन दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, राइट। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, आई एम सो सॉरी, ADB is going to be equal to ADC which both are equal to 90 डिग्री, ठीक है। और थर्ड क्या है? AD हमारी क्या है? कॉमन लाइन, राइट। तो ये एक साइड, ये एंगल और ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड जो है वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, करेक्ट। इजी, बहुत सिंपल था, जल्दी जल्दी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? ABC is an isosceles triangle, इसमें अब हमको गिवन है ऑलरेडी कि ABC is an isosceles triangle in which BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। तो equal sides हमें गिवन है AC and AB, करेक्ट। और ये जो हमारे CF और EB है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री एंगल ये बोथ साइड्स पे फॉर्म करते हैं, ठीक है। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब हमको इन ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसिडर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो आप आई होप आप लोगों ने फिगर आउट कर लिए होंगे कौन से ट्रायंगल्स हैं। एक तो ये है ABE and the second one is ACF, ठीक है। सेकेंड वन इज ACF, राइट। तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो क्या है इसमें, ये देखो कि जो हमारा एंगल A है, एंगल A इज द कॉमन एंगल, है ना, दोनों में लाई कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइन ही कॉमन होगी, एंगल्स भी कॉमन हो सकते हैं। तो कॉमन एंगल है एंगल A, है ना। फिर जब हमारा कॉमन एंगल है एंगल A और जो हमारा ये वाला एंगल है
एंगल AFC इन ट्रायंगल ACF और एंगल AEB इन दिस ट्रायंगल ABE, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर्स जो एंगल बना रहे हैं वो दोनों ही इक्वल होंगे 90 डिग्री। और थर्ड हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारी हो गई। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो इक्वल प्रूव हो गए। तो जब दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए तो ये जो हमारी साइड्स हैं CF और EB, ये क्या हो जाएंगी? ये क्योंकि एंगल A के ऑपोजिट लाई कर रही हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। तो BE is equal to CF by CPCT. They are corresponding sides of the congruent triangles. तो CPCT का क्या मतलब होता है? Congruent, it is CPCT means common part of the congruent triangles. ठीक है, common part of congruent triangles को हम लोग क्या बोलते हैं? corresponding parts of congruent triangles CPCT का फुल फॉर्म है, राइट? तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसका फिगर पहले आप लोग देखो। इसका फिगर देख के पता लग रहा है हमको कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के इक्वल है, मतलब सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों का डायग्राम सेम है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC is a triangle in which altitudes DE and CF to the sides AC and AB are equal. तो इसमें हमें CF और BE इक्वल दिए हुए हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF और AB is equal to AC। तो गाइज ये क्या है? ये उस पिछले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका कन्वर्स है। उसमें हमें साइड्स इक्वल गिवन थी, है ना, और परपेंडिकुलर्स को इक्वल प्रूव करना था। इसमें हमें परपेंडिकुलर्स इक्वल गिवन है और हमें एक तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, राइट? तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अपने पिछले क्वेश्चन की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपको वो प्रॉपर्ली समझ आया है या नहीं आया, राइट? तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। नेक्स्ट अपने लेसन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो आप लोग रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू गाइज।